सभी सनातन प्रेमियों को नमस्कार। मित्रों, आज हम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी की जन्म कथा का श्रवण करेंगे। माना जाता है कि इस कथा का श्रवण करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है तथा अकाल मृत्यु का संकट टल जाता है। तो चलिए यह कल्याणकारी कथा आरंभ करते हैं। कद्रू और विनता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और इन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। कद्रू का स्वभाव उग्र था तथा वह शक्ति से संसार को अपने अधीन रखना चाहती थी। इसके विपरीत विनता सात्विक विचारों वाली एक करुणाशील स्त्री थी। एक दिन महर्षि कश्यप ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने 1000 महापराक्रमी नाग पुत्र रूप में मांगे, जबकि विनता ने केवल 2 पुत्र मांगे, जो कि परम प्रतापी होने के साथ साथ जनहितैषी तथा संसार का कल्याण करने वाले हों। महर्षि ने दोनों को तथास्तु कहा। वरदान के मुताबिक कद्रू ने 1000 अंडे प्रसव किए, जबकि विनता ने 2। समय आने पर कद्रू के अंडों से 1000 बलशाली नागों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक और कालिया जैसे परम पराक्रमी नाग शामिल थे। किंतु विनता के 2 अंडों से अभी तक बच्चे नहीं निकले। नाग माता कद्रू सदैव अपने पुत्रों को शक्ति के बल पर संसार भर में शासन करने की कुशिक्षा दिया करती थी तथा साथ ही साथ विनता पर व्यंग्य बाण चलाती कि तुम्हारे डिंब अभी तक नहीं फूटे, कहीं वे सड़ तो नहीं गए हैं। बार बार कद्रू के ताने सुनकर विनता को भी उससे ईर्ष्या होने लगी और एक दिन विनता ने अपने पुत्र का मुख देखने की लालसा में जल्दबाजी कर दी। उतावलेपन में उसने एक अंडा तोड़ दिया। उस अंडे से अरुण नामक एक तेजस्वी पक्षी निकला, किंतु समय से पहले अंडा तोड़ने के कारण उस पक्षी के शरीर का निचला भाग पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया। अर्ध विकसित बच्चा शारीरिक और मानसिक पीड़ा से कराह उठा और अपनी मां को इस उतावलेपन के लिए शाप दिया कि इस घोर पाप के कारण आपको दासी का जीवन जीना पड़ेगा। साथ ही उसने यह भी कहा कि इस दूसरे अंडे को समय से पहले मत तोड़ देना, क्योंकि इससे पैदा होने वाला मेरा भाई ही आपको इस शाप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी बन गया। समय बीतता चला गया। एक दिन कद्रू और विनता ने समुद्र मंथन से निकले श्वेत वर्ण के उचैःश्रवा नामक घोड़े को आकाश में उड़ते देखा। उस घोड़े को देखकर कद्रू ने विनता से पूछा कि वह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने उत्तर दिया कि वह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि श्वेत रंग का है। इस पर कद्रू ने कहा कि मुझे लगता है अश्व का रंग तो श्वेत है, परंतु उसकी पूंछ काले रंग की है। इस विषय पर दोनों बहनों में विवाद छिड़ गया। कद्रू ने कहा कि कल हम स्वयं चलकर घोड़े को नजदीक से देखेंगे और जिसकी बात गलत साबित होगी उसे दूसरी बहन की दासी बनना पड़ेगा। विनता ने शर्त स्वीकार कर ली। कद्रू ने छल का सहारा लिया तथा अपने 1000 नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे काले रंग के बाल बनकर घोड़े की पूंछ में लग जाएं, ताकि वह शर्त जीत सके। इस पर कुछ सर्पों ने अपनी मां की आज्ञा मानने से मना किया, तो कद्रू ने उन्हें शाप दिया कि पांडव वंशी राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओगे। शाप से घबराकर सभी नागों ने अपनी मां का आदेश माना और घोड़े की पूंछ में काले रंग के बाल बनकर चिपक गए। अगले दिन जब कद्रू और विनता ने पास जाकर घोड़े को देखा, तो श्वेत वर्ण के महावेगशाली अश्व की पूंछ के काले रंग को देखकर विनता मानो दुख की मूर्ति बन गई और शर्त के मुताबिक कद्रू की दासी बनना स्वीकार किया। दोस्तों, इधर महर्षि कश्यप ने बाल खिल्ले मुनियों को यज्ञ हेतु लकड़ियां लाने का आदेश दिया। बाल खिल्ले ऋषियों का शारीरिक आकार केवल अंगूठे के बराबर होता है, इसलिए जब कई बाल खिले मुनि मिलकर एक छोटी सी लकड़ी को उठाकर चल रहे थे, उसी दौरान देवराज इंद्र ने उनके छोटे आकार को देखकर उनकी हंसी उड़ाई। इस पर बाल खिले मुनि रुष्ट हो गए तथा इंद्र को शाप दिया कि कश्यप ऋषि की अगली संतान
बल और बुद्धि में तुमसे 1000 गुना बढ़कर होगी तथा वही तुम्हारा अहंकार भी तोड़ेगी। और याद रखना, वह आकाश का इंद्र होगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद विनता के दूसरे अंडे से पक्षीराज गरुड़ की उत्पत्ति हुई। अद्भुत बलशाली तथा प्रचंड वेग के स्वामी गरुड़ जन्म के कुछ ही समय बाद युवावस्था को प्राप्त हो गए। एक दिन कद्रू ने विनता से कहा कि मुझे महासागर के बीच स्थित नागलोक लेकर चलो। कद्रू विनता की पीठ पर सवार हुई तथा उसके नाग पुत्र गरुड़ की पीठ पर बैठकर नागलोक देखने चले। गरुड़ इतनी ऊंचाई पर उड़े कि नागों को सूर्य के ताप के कारण मूर्छा आने लगी। और तब कद्रू ने देवराज इंद्र की स्तुति कर अपने नाग पुत्रों की ताप से रक्षा करने के लिए मेघ वर्षा करवाई। क्योंकि विनता कद्रू की दासी थी, इसलिए गरुड़ को भी कद्रू और उसके नाग पुत्रों का आदेश मानना पड़ता था। इसलिए एक दिन गरुड़ ने अपनी माता से इस दासत्व का कारण पूछा। अपनी मां से पूरी कहानी जानकर गरुड़ को अत्यंत दुख हुआ। तब एक दिन गरुड़ ने नागों से पूछा कि उनकी माता को दासता से मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। इस पर सर्पों ने कहा कि यदि तुम हमारे लिए इंद्रलोक से अमृत ले आओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने अपनी माता से इंद्रलोक जाकर अमृत ले आने की अनुमति मांगी तथा साथ ही कहा कि इंद्रलोक जाने से पहले मैं भरपेट भोजन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यह भी बताओ कि मैं क्या खाऊं। माता ने कहा कि जीव हिंसक अत्याचारी मनुष्यों को तुम अपना भोजन बनाओ। गरुड़ ने माता का आदेश माना तथा 1000 जीव हिंसक मनुष्यों को खाकर भी जब उनकी भूख शांत नहीं हुई तो वे अपने पिता महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। पिता कश्यप ने बताया कि एक सरोवर में एक विशालकाय हाथी और एक कछुआ हैं जो सदैव एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। उनके इस युद्ध से दुनिया को बड़ी हानि हो रही है, तुम उन दोनों का भक्षण करो। गरुड़ ने एक पंजे से हाथी और दूसरे से कछुए को पकड़कर ऊंची उड़ान भरी। समस्या यह थी कि उन्हें कहां बैठकर खाए, क्योंकि साधारण वृक्ष तो इतना भार सहन नहीं कर पाएगा। गरुड़ पुनः पिता के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उसे एक विशाल वृक्ष का ठिकाना बताया, किंतु चेतावनी दी कि उस पेड़ की एक शाखा पर बाल खिले मुनि उल्टा लटके हुए तपस्या कर रहे हैं। ध्यान रखना कि उन मुनियों को कोई कष्ट ना पहुंचे। जब गरुड़ उस पेड़ की एक शाखा पर बैठा तो अधिक भार के कारण वह शाखा टूटने लगी। तब गरुड़ ने उस शाखा से लटकते बाल खिले मुनियों को देखा जो उसे शाप देने की धमकी दे रहे थे। गरुड़ ने उनसे क्षमा मांगी और तुरंत शाखा को अपनी चोंच से पकड़ लिया। हाथी और कछुए को पंजों से पकड़े वह उड़कर वापस पिता के पास आया। पिता ने बाल खिले मुनियों को समझाया कि यह मेरा वही पुत्र गरुड़ है जिसके जन्म के लिए आप सभी मुनियों ने अपने आधे तप का दान किया था। महर्षि कश्यप ने बाल खिले मुनियों को यह सब बताकर गरुड़ से कहा कि वह गंधमादन पर्वत पर जाकर शाखा को धीरे से रखे और मुनियों को नीचे उतारकर आराम से भोजन करे। गरुड़ ने ऐसा ही किया तथा मुनियों को प्रणाम कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसके विशाल शरीर और तीव्र गति को देखकर देवता भयभीत हो गए। अग्नि देव ने बताया कि यह महर्षि कश्यप का पुत्र है और अमृत कलश चुराने आया है। देवताओं ने गरुड़ को रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु गरुड़ के पराक्रम के आगे उनके सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए और गरुड़ अमृत कलश लेकर तीव्र गति से उड़ चला। जब इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने गरुड़ से अमृत कलश लौटा देने की प्रार्थना की। तब गरुड़ ने उन्हें पूरी कहानी बताई। इंद्र ने गरुड़ के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा तथा अनुरोध किया कि वह नागों से कहे कि अमृत पीने से पूर्व वे सभी स्नान अवश्य करें। गरुड़ ने यह बात स्वीकार कर ली तथा धरती की तरफ चला। इसी बीच गरुड़ का मिलन भगवान विष्णु से हुआ। गरुड़ के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे अपने ध्वज में स्थान दिया तथा अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। पृथ्वी पर लौटकर गरुड़ ने अमृत कलश कुश नामक घास के आसन पर रख दिया और नागों से कहा कि स्नान करके अमृत पान करें। अमृत कलश देखकर प्रसन्न हुए सर्पों ने गरुड़
तथा उसकी माता को दासत्व से मुक्त कर दिया और खुशी खुशी स्नान करने चले गए। जब नाग स्नान करने गए तब इंद्र पीछे से आए तथा अमृत कलश लेकर स्वर्ग चले गए। नाग जब स्नान करके लौटे तो अमृत कलश को ना पाकर बड़े दुखी हुए और यह सोचकर कि अमृत कलश इस घास पर रखा था, शायद वह छलककर घास पर गिरा हो, सभी सर्प कुश नामक उस घास को अपनी जीभ से चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में विभाजित हो गई। इस प्रकार महापराक्रमशाली गरुड़ जी ने अपनी माता विनता को दासता से मुक्ति दिलाई तथा देवराज इंद्र का अहंकार तोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन पद पर सुशोभित हुए। दुष्टों का संहार करने वाले भगवान गरुड़ की यह कल्याणकारी कथा आपके परिवार को सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करेगी। उम्मीद करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर आप मुझे आशीर्वाद अवश्य देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।